नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी हब पर। आपको मैं हमेशा से ये बात के लिए आश्वस्त किया कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और दूर तक लोग उदासी का सबब भी पूछेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा भी, किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा। क्या पूछा कि 5 साल से वैकेंसी अगर आई नहीं तो क्यों ना 5 वर्ष की छूट दी जाए। जब हर तरफ उदासी का सबब था, सुप्रीम कोर्ट में आपकी पहुंचने की जो सिलसिले थे जो धीमे थी, क्योंकि चैनल वाइज जाना बहुत ही ज़रूरी होता है और सीधे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में आप पहुंच जाते तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन ऐसा जो है किसी को भी नहीं लग रहा था कि आपको छूट जो है नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने माननीयों से भी निवेदन किया, माननीय नहीं सुने तो आप लोग न्यायालय की शरण लिए और न्यायालय की शरण लेने के बाद में आपने ये देखा कि सिंगल बेंच में क्या कह करके ये बात खारिज कर दिया और उसी का उद्धरण 24 अगस्त 2021 के ही फैसले का उद्धरण माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी किया है कि ये कहना उचित नहीं है, यानी खारिज करने का मैटर नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्शन इश्यू उच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को नहीं किया है। स्वयं से सुनवाई वो करेगा 8 तारीख को भी। और जो यहाँ पर डीबी में केस चल रहे हैं, एक एज पर द माई नॉलेज, ये जब माननीय उच्चतम न्यायालय में सेम मैटर चल रहा हो तो उसमें सुनवाइयाँ नहीं होती हैं। ये भी बात आप समझ लीजिए। और अब मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से सभी के सभी लोगों को न्याय मिलने वाला है। मिल जाए तो ही मैं कहता हूं, ये तो बात आप जानते ही हो, लेकिन न्याय मिलने वाला है। जरा सी भी इसमें कोई संशय की बात नहीं रह गई है, जरा सी भी इसमें संशय की कोई बात नहीं रह गई है। क्यों? मैं तो उस हलफनामे पर भी कह देता था, क्योंकि आपको एक ग्राउंड मिल गया था। लेकिन आप याद रखिए कि अगर आप जिंदा दिल हैं और आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर सोच है और आपके अंदर जज्बा है, जिस तरीके से आप लोगों ने दमदारी से पुरजोर तरीके से सिंगल बेंच में लड़ाई लड़ी और उसके बाद में लचर पैरवी बाद में हुई, उसको नहीं मतलब है। आदमी जो है रिंग में जब उतरता है तो शुरुआत में वास्तव में अच्छी फाइट करता है, जब थक जाता है तो थोड़ा सा धीमा हो ही जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। बाद में लचर पैरवी हुई तो उसमें आलोचना, समालोचना, ये सारी चीज़ें होती हैं और यही डेवलपमेंट का एक जरिया बनता है आगे। और यही कारण बना होगा जो सुप्रीम कोर्ट में लोग दस्तक देने के लिए एकदम आतुर हो गए कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लोग उदासी का सबब भी पूछेंगे और आपको एज रिलैक्सेशन भी देंगे, ऐसा हमने हमेशा से कहा है। और मैं इसको बधाई इसलिए कह सकता हूँ, बधाई संदेश इसलिए भी कह सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो है अब ऐसा नहीं हो सकता है जो फॉर्म नहीं भरेगा। माने जो भी व्यक्ति जनवरी 2018 में योग्य होगा, यानी 2017 वाले स्लॉट को कोई भी यूट्यूब के समाज में कोई भी अगर आप एक साथ हिला देंगे कि मेरे अलावा अगर ये बात कोई कहने वाला रहा हो तो आप हमको बता दीजिएगा। मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा था कि जुलाई 2017 से काउंट होने की संभावना तब बन जाएगी जब जनवरी 2018 का इनको जो है लेना मजबूरी होगा, क्योंकि नियमावली को कैंसिल ये लोग करने की आदत नहीं है, नियमावली बदल ये सकते नहीं है और उसके बाद में जुलाई 2017 इनको जाना पड़ेगा। हमने हमेशा से कहा है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा। और अगर नहीं कहता है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जनवरी 2018 में जो भी बच्चे हैं अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो वहाँ भी जा सकते हैं, निश्चित रूप से उनको भी छूट मिलेगा। जब एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बात जो है बोल दिया है तो उसमें जरा सी भी सोचने की बात नहीं है। शोकाज नोटिस जारी करना यानी उत्तर प्रदेश सरकार को भारी पड़ेगा, बताने में दिक्कत ये भारी ये पड़ेगा। क्या दोष है, क्या अनुकंपा के आधार पर कोई नौकरी मांग रहा है? क्या वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठ करके
अपना रस्सी पट्टा बांध करके किसी तरीके से अपने घुटनों में जान ला करके दौड़ने की बात कर रहा है, अवसर की बात कर रहा है। एक अदना सा हमको मैटर बता दीजिए कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिट गई हो और सुप्रीम कोर्ट से उसको निराशा हाथ लगी हो, क्योंकि बात अवसर की है। वहाँ पर संवैधानिक डंडा चलता है, संवैधानिक डंडा चलता है अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, और उस संवैधानिक डंडे में आवाज़ नहीं होती। आप ये समझ लीजिए, संवैधानिक जिसको भी आस्था और विश्वास है कानून के उस किताब पर, बाबा भीमराव अंबेडकर पर, आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वही साबित होता है जाकर के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायालय में। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप न्यायालय पर विश्वास किए हैं तभी आप निचले न्यायालय में गए हैं, तभी आप माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं। चैनल वाइज आप जो विसंगतियाँ हुई हैं छन के, फिर उसके बाद अगर आपको वहाँ से मान लीजिए कि कोई टेक्निकलिटी कोई कारण बताए, तो फिर अगर आपका आस्था और विश्वास बना ही रह गया, तभी आप जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय। तब ये बात जो है लोगों को पता चल ही जाती है कि हो ना हो आस्था और विश्वास है तो इसके आस्था और विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। और अगर आप गैर सीरियस व्यक्ति हो और आप जो है इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हो, तो निश्चित रूप से आप कोर्ट में जाओगे ही नहीं। इसीलिए ऐसे मुद्दों को खारिज कर दिया जाता है कि चलिए ठीक है, अगर आप नॉन सीरियस आदमी हैं तो आपके लिए 10 लाख लोगों को 12 लाख लोगों को क्यों परेशान किया जाए। तो अब आप नॉन सीरियस नहीं हैं, तभी आप जो है आपको न्याय मिलने की तरफ हैं आप, और न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।